जय श्री सांवरिया सेठ। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं सांवरिया सेठ के मंदिर पर। हमने बोला था आपको कि मिलाएंगे, दर्शन कराएंगे। हाँ, हमने बोला था कि आपको मिलाएंगे लाइव में, तो हम आ चुके हैं। और इन दोनों के मुंह पे देखो राधे राधे लिखा दिया। विश्व प्रसिद्ध सांवरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान राज्य में स्थित है। सांवरिया सेठ का यह मंदिर मंडपिया ग्राम में स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हर दिन लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम भी आ चुके हैं सांवरिया सेठ के दरबार में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सांवरिया सेठ के इतिहास और मंदिर के बारे में। भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड बासोड़ा की छापर यानी खुला मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी बोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि बासोड़ा बागुंड के छापर में 4 मूर्तियां जमीन के अंदर दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो बोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को बासोड़ा ग्राम ले जाई गई। बासोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के बिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है, जो बासोड़ा ग्राम में मेन हाईवे पर स्थित है। सबसे छोटी मूर्ति बोलाराम गुज्जर द्वारा मंडपिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिरों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। सांवरिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने और उनको फैलाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी का मंदिर राजस्थान प्रांत के भक्ति, शक्ति, पराक्रम और बलिदान के लिए जगत विख्यात ऐतिहासिक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति बदेसर के मंडपिया ग्राम में स्थित है। यहाँ वर्ष पर्यंत देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन सदैव बना रहता है। भगवान श्री सांवलिया जी की इस चमत्कारिक मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्यों, जन श्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर के साथ चली लंबी जंग के पश्चात विक्रम संवत 1584 में 7 मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज की शादी के बाद 8 वर्ष ही जीवित रहे। माता पिता का भी देहावसान हो गया और मीराबाई एकाकी रह गई। उस समय साधु महात्माओं की एक जमात का देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए मेवाड़ क्षेत्र में आगमन हुआ। इन साधु महात्माओं की जमात के पास गिरधर गोपाल श्री सांवरिया जी की 4 मूर्तियां थी, जो कि हमने वीडियो में पूरी कहानी आपको आगे बताई है।
इस जमात का श्री सांवलिया जी की चारों मूर्तियों के साथ चित्तौड़ के समीप बेड़त नदी के किनारे पर रमणीक हरिच्छादित स्थान पर आगमन और पड़ाव डालने पर आसपास के असंख्य श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ तांता लग गया और भजन कीर्तनों से वे आनंदित होने लगे। संयोग से भक्तिमती मीरा को भी इस जमात के साथ सत्संग का अवसर मिल गया। जमात में श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों में से एक छोटी मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। वह इस मनोहारी सांवलिया जी की मूर्ति को अपलक निहारती रहती, अपनी वीणा बजाती, नाचती गाती, भजन कीर्तन करती रहती और संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लंबे समय तक इस जमात के साथ रहने के पश्चात मीरा पुनः अपने पियर मेड़ता लौट गई तथा वह आगे चलकर वह वृंदावन चली गई, जबकि दूसरे मत के अनुसार वह द्वारिका यानी गुजरात चली गई, जहां भक्ति रस की धारा प्रवाहित करती हुई प्रभु श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गई। इधर संत महात्माओं की वह जमात मीरा का मन मोह लेने वाली सांवलिया जी की छोटी मूर्ति सहित 4 मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रही। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक संत की जमात के पास थी। समय बीता, माह और वर्ष बीते और आगे चलकर जब बादशाह औरंगजेब को इन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो उसकी फौज हिंदू मंदिरों को नष्ट करती, मूर्तियों को तोड़ती व खंडित करती हुई चित्तौड़गढ़ तक आ गई। अपने आराध्य इन 4 मूर्तियों की रक्षार्थ आगे आगे संत दयाराम की जमात और उनके पीछे पीछा करती हुई औरंगजेब की मुगल फौज को सन्निकट आता देखकर प्रभु प्रेरणा से दयाराम की जमात ने बांसवाड़ा के निकट बागुन गांव के समीप एक वट वृक्ष के नीचे 10-15 फीट गहरा खड्डा खोदकर 4 मूर्तियों को उसमें पधरा दिया और मिट्टी से आपूरित कर उस स्थान पर संत जन धुनी जमा कर भजन कीर्तन करने में लग गए। मुगल सेना आई किंतु मूर्तियों का पता नहीं चल पाया और वह आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित मान जमात वहीं पड़ाव डाले रही। भजन कीर्तन चलते रहे। आगे चलकर जमात के प्रधान महंत का देहावसान हो गया। कालांतर में अन्य संत जन भी एक एक कर वहां से चले गए, किंतु 4 मूर्तियां वट वृक्ष के नीचे जमीन में सुरक्षित रही। ये मंदिर आमलिया जी बावजी का है, जो कि सांवलिया सेठ के मंदिर के पीछे की तरफ स्थित है। जन श्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मंडपिया ग्राम के वासी भोलीराम गुज्जर नाम के ग्वाले को लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वप्न आया कि बाघुंड छाप के गांव के छापर में स्थित वट वृक्ष के नीचे 4 मूर्तियां जमीन के अंदर दबी हुई है। फिर उसके पश्चात हमने जो आगे कहानी में बताया वही चीज हुई कि इन 4 मूर्तियों की स्थापना अलग अलग जगह हो गई और एक जो खंडित मूर्ति थी उसको वहीं फिर से पधरा दिया गया। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की आय एवं श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन एवं कार्य विस्तार की गति अत्यधिक बढ़ जाने के साथ ही ऐसी स्थितियां बन गई जिसके कारण 3 दिसंबर 1991 में राजस्थान सरकार द्वारा श्री सांवलिया जी मंदिर का अधिग्रहण कर सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडपिया के नाम से बोर्ड का गठन किया गया। श्री सांवलिया जी में वर्ष पर्यंत विभिन्न परंपरागत धार्मिक उत्सवों के आयोजन होते रहते हैं। प्रमुख रूप से जन्माष्टमी, जल जुलने एकादशी के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल मेला, दीपावली व अन्नकूट, देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देव शयनी एकादशी, होली, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि पर्व पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ भव्य रूप में आयोजित हैं। प्रति माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला जाता है, जिसमें से करोड़ों रुपये निकलते हैं। प्रभु श्री सांवलिया जी के गर्भगृह के समीप दाहिनी और दक्षिण दिशा में एक कुई आज भी अवस्थित है, जिसे घी की कुई के नाम से जाना जाता है। गांव के कई वरिष्ठ जन एवं अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने संस्मरण सुनाते रहते हैं कि कई बार अन्नकूट के दिन मालपुए बनाने के लिए अन्य सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में थी, किंतु श्रद्धालु यात्रियों के अत्यधिक संख्या में आ जाने से घी कम पड़ गया। भक्त भोलीराम के प्रयास करने पर भी आसपास घी उपलब्ध न हो पाया। यातायात के साधनों की कमी से तुरंत बाहर से घी मंगवाना भी संभव नहीं था। विमुट बालाराम प्रभु श्री सांवलिया सेठ के द्वार पर पहुंचे। इससे पूर्व वे श्री सांवलिया सेठ से पुकार करते ही द्वार पर खड़े अत्यंत वृद्ध भद्र पुरुष से भोलाराम से पूछ ही लिया कि इतने परेशान और घबरा क्यों रहे हो। भोलाराम ने अपनी परेशानी का कारण स्पष्ट किया। इस पर वृद्ध पुरुष ने प्रेरणा दी कि पास वाले कुएं से आवश्यकता अनुसार पानी निकाल लो और बाद में व्यवस्था हो जाने पर वापिस इसी कुएं में उतना ही घी अवश्य डाल देना।
भोलाराम ने ऐसा ही किया। कुएं का पानी कड़ाहे में पड़ते ही घी बन गया और आवश्यकता अनुसार मालपुए बनाए गए। सानत अन्नकूट का आयोजन संपन्न हो गया। उपस्थित सभी प्रेरणा देने वाले उस व्रत पुरुष को ढूंढने लगे, किंतु वह कहीं नहीं मिला। इससे यही ज्ञात होता है कि वो स्वयं प्रभु श्री सांवलिया सेठ थे, जिन्होंने पानी से घी बनाया। भाई लोगों को लगता है कि किसी भी देवस्थान पर आकर के इस प्रकार से घर बनाने से उनके खुद का घर बन जाता है। ये लोगों की सोच है। देखो चारों तरफ इन लोगों ने बना रखा है, चारों तरफ इनका बस चलेना इस मंदिर के चारों ऊपर ही पत्थर रख दे। इनकी सोच सिर्फ यही है कि यहाँ पर घर बनाने से इनका घर बन जाएगा। जितने भी सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया ध्यान दें कि कहीं पर घर बनाने से अपना घर नहीं बनता है भाई, मेहनत करने से बनता है। ये अपनी आस्था अलग है कि चलो हम यहाँ पर आ रहे तो उसके लिए अपन यहाँ पर कुछ बना दे कि चलो पिछली जब हम दूसरी बार आए ना तो उस समय देखे, लेकिन यहाँ पर देखो चारों तरफ इन्होंने ये लगा रखा है, हर तरफ पत्थर चुन रहे और ये इतने समझदार लोग भी यहाँ पर इस घर को बनाने में लगे। बस सोच यही है कि अपना घर बन जाएगा, लेकिन घर मेहनत करने से बनता है। देवस्थान पर ऐसे पत्थर रखने से नहीं बनता है। देवस्थान पर इन पत्थरों के घर को बनाने से लोगों की मान्यता ये है कि उनके घर बन जाएंगे, लेकिन हमारी सोच थोड़ी अलग है। हम कतई आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, न ही हम आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सोचने वाली बात है कि हर जगह हर देवस्थान पर इस प्रकार से घर बनाकर वहां पर अव्यवस्था करना कतई सही नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा जय सांवलिया सेठ का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।